मॉनसून सत्र चल रहा है और संसद में लगातार विपक्ष जो है वो हंगामा और नारेबाजी कर रहा है। लेकिन इस हंगामे और नारेबाजी के बीच जो बड़ी खबर सामने आई है वो ये कि कई बिल लोकसभा और राज्यसभा से पास हो चुके हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा में भारी हंगामे और नारेबाजी के बीच कई बिल पास हुए हैं। आपको ये बता दें कि लोकसभा में अपतट क्षेत्र खनिज यानी विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2023 पारित किया गया है, तो वहीं जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2023 भी लोकसभा से पास हो चुका है। तो ये दो बड़े बिल हैं जो कि लोकसभा से पास हुए हैं। बात अगर जन्म और मृत्यु पंजीकरण विधेयक की जाए तो वो लोकसभा से आज पास हो चुका है। इसे अब राज्यसभा में पारित कराया जाएगा। इसके कानून बनने के बाद जन्म और मृत्यु के जो रजिस्ट्रेशन के नियम हैं उसमें बदलाव होगा और यही सरकार की कोशिश भी है इस बिल के जरिए। तो ये बिल लोकसभा से पास हो चुका है। वहीं आपको बता दें कि दूसरा जो बिल है वो दरअसल अपतट क्षेत्र खनिज विकास विनियमन क्षेत्र से जुड़ा है। संशोधन विधेयक 2023 भी लोकसभा में पास हो चुका है। इसके अलावा जो लोकसभा में बिल पारित हुआ है वो है संविधान अनुसूचित जाति आदेश संशोधन विधेयक 2023 भी लोकसभा से पास हुआ है। तो ये तमाम तीन महत्वपूर्ण बिल हैं जो कि आज लोकसभा से पास हुए हैं। हालांकि जब इन बिल पर चर्चा हुई तो काफी हंगामा जो है वो सदन में देखने को मिला। लोकसभा की कार्यवाही को भी स्थगित करना पड़ा। संसद के दोनों सदनों में लोकसभा और राज्यसभा में बिल पेश हो रहे हैं और वहां से बिल पास भी हो रहे हैं, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी भड़के हुए हैं और ये कह रहे हैं कि सरकार धड़ल्ले से बिल पास करवा रही है। वहीं दिल्ली के अध्यादेश को लेकर भी दरअसल अधीर रंजन चौधरी भड़के और ये कहा कि ये गैर संवैधानिक है। विपक्ष की जो बौखलाहट है, जो कहीं ना कहीं उनका रवैया है वो लगातार देखने को मिल रहा है और अधीर रंजन चौधरी ने इसको लेकर सरकार पर ही हमला बोला है। प्राइम मिनिस्टर साहब की बात सुनने की कुछ नया उपाय ढूंढा जाए और चलते चलते हमें अविश्वास प्रस्ताव की सहारा लेने पड़ी, क्योंकि नियमों के मुताबिक अविश्वास प्रस्ताव लाने से प्रधानमंत्री जी को ये जिम्मेवारी बनते हैं कि सदन में आकर वो हमारे सारे विपक्ष को जो मांग है, जो शिकायतें हैं, उसके ऊपर वो जवाब दिया करे। बस यही हमारा मकसद था अविश्वास प्रस्ताव लाने का। लेकिन आज हम क्या देख रहे हैं? आज हम देख रहे हैं एक तरफ अविश्वास प्रस्ताव पड़े हुए हैं, चर्चा करने की कोई नाम नहीं लिया जा रहे हैं, दूसरी तरफ धड़ल्ले से एक के बाद एक बिल बिना चर्चा पारित करते जा रहे हैं। ये बिल्कुल हमारे परंपरा के खिलाफ, नियमों के खिलाफ। आज स्पीकर साहब ने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग बुलाई 12 बजे। आज भी विपक्ष से, सारे विपक्ष की तरफ से हम लोग ये मांग रखे कि तुरंत ये अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा शुरू हो सदन के अंदर और बाकी सारे बिलें जो विधायक हैं पहले अविश्वास प्रस्ताव खत्म होने दो, उसके बाद बाकी विधेयक पर आराम से हम चर्चा करेंगे। क्योंकि जिस विधेयक पारित हो चुके हैं, जो विधेयक अभी तक पारित हो चुके हैं, उसमें भी हमारे विपक्ष के लोग दिलचस्पी रहते हुए भी शिरकत नहीं कर पाए। तो दोबारा हमें वंचित ना किया जाए, इसलिए हमारी तरफ से एक ही गुहार लगाए गए थे कि अविश्वास प्रस्ताव पहले लिया करो, उसके बाद विधेयक जितना मर्जी चाहे आप पारित करते रहो, चर्चा करते रहो, हमें कोई इसमें शिकायत नहीं है।
लेकिन ये बिल जो है वो लोकसभा से पास हुए हैं और ये बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरीके से मणिपुर के मुद्दे को लेकर, अब हरियाणा के मुद्दे को लेकर लगातार विपक्ष हंगामा कर रहा है। मणिपुर के मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जवाब चाहता है विपक्ष संसद में, और यही वजह है कि उनका हंगामा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन चूंकि सरकार के पास जो सांसदों की संख्या है वो बहुमत में है, तो ऐसे में लोकसभा से ये 3 और जो बड़े बिल हैं ये दरअसल जो है पास हो चुके हैं, जिसमें आपको ये बता दें कि लोकसभा में इससे पहले सिनेमेटोग्राफी संशोधन बिल जो है वो पास किया जा चुका है, और आज उस बिल को लोकसभा से पास होने के बाद राज्यसभा में भी पेश किया गया है। हालांकि इस पर चर्चा होगी आने वाले वक्त में राज्यसभा में, लेकिन अगर लोकसभा में बात की जाए तो सिनेमेटोग्राफी से जुड़ा बिल पास हो चुका है। इसके अलावा आज जो बिल पास हुआ है वो है जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन संशोधन विधेयक 2023, वो पास हुआ है। साथ ही अपतट क्षेत्र खनिज संशोधन विधेयक 2023 पास हुआ है। और इसके अलावा आपको ये बता दें कि संविधान अनुसूचित जाति आदेश संशोधन विधेयक भी लोकसभा से आज पास हो चुका है। तो विपक्ष के लिए कहीं ना कहीं ये करारा झटका है, ये बड़ा झटका है। वो इसलिए क्योंकि विपक्ष की मंशा ये है कि हंगामा और नारेबाजी इतनी ज्यादा दोनों ही सदनों में की जाए, फिर चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, कि कोई भी बिल जो है वो पास ना हो पाए। और खास तौर पर दिल्ली के अध्यादेश को लेकर तो लगातार हंगामा जो है वो देखने को मिल रहा है। हालांकि लोकसभा में ये बिल जो है पेश हो चुका है, इस पर चर्चा होगी आने वाले वक्त में, लेकिन जिस तरीके का हंगामा है, नारेबाजी है, मंशा विपक्ष की साफ तौर पर देखने को मिल रही है। वहीं बात करें उच्च सदन की, तो राज्यसभा में भी आज कई बिल जो है वो पेश किए गए हैं, साथ ही कई बिल पास भी हुए हैं। राज्यसभा में बहुराज्य सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक 2023 जो है वो पारित हो चुका है। इसके अलावा आपको ये बता दें कि सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस और आवधिक पंजीकरण विधेयक 2023 जो है वो राज्यसभा में पेश किया है, जिस पर चर्चा आने वाले वक्त में होगी। तो लगातार दोनों ही सदनों में कोशिश यही है सरकार की कि जो बिल सरकार लेकर आना चाहती है वो बिना किसी हंगामे और नारेबाजी के पास हो जाएं, और लगातार सरकार को इस दिशा में बड़ी उपलब्धि भी मिल रही है, क्योंकि जिस तरीके से संसद का ये मॉनसून सत्र जो कि 20 जुलाई से जिसकी शुरुआत हुई थी, 20 जुलाई से लेकर अब तक सिर्फ और सिर्फ हंगामा नारेबाजी ही संसद के दोनों सदनों में देखने को मिल रही है। और इस नारेबाजी के बीच सबसे बड़ा जो कहीं ना कहीं चुनौती है वो सरकार के लिए तमाम बिलों को पास कराना है, तमाम बिलों पर चर्चा करना है। लेकिन सरकार लगातार चर्चा कर रही है, बिल पेश कर रही है और बिल पास भी हो रहे हैं, क्योंकि सरकार के पास संख्या जो है वो बहुमत में है जाहिर तौर पर। तो ऐसे में बिना किसी अवरोध के ये बिल जो है आसानी से पास हो रहे हैं। तो एक तरफ विपक्ष का हंगामा मणिपुर के मामले को लेकर लगातार सदन में देखने को मिल रहा है, लेकिन वहीं इन सब के बीच बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो ये कि मणिपुर दरअसल जो विपक्षी दलों का प्रतिनिधि मंडल गया था, 21 नेता इस प्रतिनिधि मंडल में शामिल थे। अब वो कल 11:30 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। और जो फिलहाल जानकारी सामने आई है वो ये कि मणिपुर के मुद्दे को लेकर, साथ ही हरियाणा के जो नूह में जो हिंसा भड़की है उस पूरे मामले को लेकर, और इसके अलावा वो संसद की कार्य प्रणाली को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जानकारी देंगे, उनसे शिकायत करेंगे। तो ये बड़ी खबर भी सामने आ रही है कि विपक्षी दलों का ये प्रतिनिधिमंडल जो मणिपुर पहुंचा था
अब वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलेगा और उनसे दरअसल ये मुद्दे जो हैं, जो मैंने बताए हैं कि हरियाणा का मुद्दा हो, मणिपुर और संसद की कार्यप्रणाली का मुद्दा जो है वो उठाया जाएगा। लेकिन इतना तय है कि जो लगातार बिल पास हो रहे हैं लोकसभा से, जाहिर तौर पर उसके बाद उन्हें राज्यसभा में पेश किया जाएगा और साथ ही राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही वो जो है कहीं ना कहीं कानून बनेगा। लेकिन जिस तरीके से लोकसभा के बाद राज्यसभा में बिल पेश हो रहा है, साथ ही पास भी हो रहा है विरोध और चर्चा के बीच, तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार के लिए जो बाधा डालने का काम विपक्ष की ओर से हो रहा है, कहीं ना कहीं उसमें सफलता हाथ नहीं लग रही है। और जिस तरीके से बात अगर जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रेशन संशोधन विधेयक 2023 की जाए तो उसे मंजूरी दी गई है। तमाम विपक्षी दलों के सदस्यों ने शोर शराबा किया, लेकिन उसके बीच लोकसभा से इसे पास कराया गया है। इसके बाद ये बिल जो है अब राज्यसभा में पेश होगा, वहां भी जाहिर तौर पर हंगामा देखने को मिलेगा। आपको ये बता दें कि जो जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक लोकसभा में पास हुआ है, उसको लेकर सरकार की कोशिश यही है कि लोगों की सुविधा और फायदे के लिए जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के डिजिटल रजिस्ट्रेशन और इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी का प्रावधान जो है वो इसमें किया गया है। राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सदन में इस पर जवाब दिया, संक्षिप्त चर्चा की है और विरोध भी इसका हुआ। लेकिन वहीं पर दिल्ली के अध्यादेश को लेकर भी काफी हंगामा जो है वो देखने को मिला है। जाहिर तौर पर जिस तरीके से विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है, अब जनता भी जवाब मांग रही है, क्योंकि सदन की हर एक मिनट की कार्रवाई पर कम से कम 2.5 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतने दिन से संसद का ये मॉनसून सत्र चल रहा है, जिसमें हंगामा और नारेबाजी हो रही है और लगातार लोकसभा के स्पीकर से लेकर राज्यसभा के सभापति ये कह रहे हैं कि नारेबाजी या हंगामे से हल नहीं निकलेगा। बावजूद इसके सरकार को घेरने के लिए विपक्ष का हंगामा जारी है, लेकिन इन हंगामे के बीच अब लगातार बिल भी पास होते नजर आ रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।